अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल पल दो पल, जिसकी स्टोरी तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नबील जो कि रिदा से शादी नहीं करना चाहता, क्योंकि ऑलरेडी वो किसी को पसंद करता है, उसी से शादी करना चाहता है। लेकिन माँ ने बहन की वजह से इमोशनली ब्लैकमेल किया और ज़बरदस्ती नबील की शादी करवा रही है, ताकि वो दूसरी शादी अपनी पसंद से कर सकेगा। यानी कि बहन की खुशी के लिए नबील ने रिदा को शादी के नाम पर सिर्फ यूज़ ही करना है, सिर्फ उसको अपना नाम ही देना है। ऐसे में नबील रिदा को फ़ोन करते हुए उसे मिलने का कहता है, ताकि रिदा को अपनी मोहब्बत के जाल में फंसा सके, क्योंकि वो अपनी बहन से बहुत मोहब्बत करता है। अपनी बहन की मोहब्बत के लिए ही तो रिदा से शादी कर रहा है। रिदा काफ़ी खुश हो जाती है कि नबील ने मिलने बुलाया। तो बस फिर फाहरा बेगम अपने बेटे की नाराज़गी की परवाह किए बगैर बेटी को इजाज़त देती है कि वो नबील से मिले। तो नबील अगले ही दिन दरवाजे के बाहर आकर रिदा को पिक करके ले जाता है और फिर यहीं पर सारे राज खुलेंगे। रिदा जो कि रेस्टोरेंट में नबील के साथ बैठी थी, अपनी किस्मत पर इतरा रही थी, काफ़ी फख्र महसूस कर रही थी। तो एन इसी वक्त एक लड़की यहाँ पर नमूदार हुई, जो कि रिदा को बताती है कि वो और नबील एक दूसरे को बहुत पसंद करते हैं और शादी कर रहे हैं, लेकिन ऐसे में तुमसे शादी क्यों कर रहा है। लेकिन फिर रिदा को जो कुछ समझ नहीं आया, नबील की बेवफाई के बारे में सुना तो घर आ गई। रोते हुए माँ और बहन को सब कुछ बताया तो सारा फ़ौरन से समझ गई कि ये लोग सना के लिए तुम्हें यूज़ कर रहे हैं। सना अपाहिज है। अब तो रिदा ने जो सुना तो उसके रोंगटे खड़े हो गए। क्या कह रही अम्मी, ये सना अपाहिज है? क्या अब शहीर का रिश्ता एक अपाहिज के साथ कर रही थी? तो सारा रोते हुए कहने लगी, मैंने बहुत मना किया था अम्मी को, लेकिन अम्मी ने मेरी एक बात नहीं सुनी थी। माँ तो अभी भी जिद पर अड़ी है। अरे बड़ी लड़कियां होती हैं ऐसे अमीर लड़कों के आगे पीछे। तुम अपनी शादी पर ध्यान दो। देखो ना, शादी के बाद सारे लड़के सही हो जाते हैं। तुमने देखा नहीं उनके ठाट पाट कैसे हैं, उनकी दौलत कैसी है। लेकिन रिदा किसी भी तौर नबील से शादी अब नहीं करेगी। तो दूसरी तरफ शहीर का टकराव भी आखिरकार सना से हो गया। शहीर जब नबील का पता करने वहाँ जाता है तो वहाँ पर मालूम पड़ा कि उसकी जिससे शादी हो रही है वो सना है, अपाहिज है। सना ने खुद बता दिया, आपको खरीदा है मेरी माँ ने, आपका सौदा किया है, आपसे मेरी शादी हो रही है। तो यहाँ पर शहीर तो हक्का बक्का रह गया। अपनी माँ पर यकीन नहीं आया कि वो इतनी घटिया हद तक भी जा सकती है। घर आकर तो शहीर ने वाह ववेला मचा दिया और रिदा भी रोते हुए कहने लगी, मुझे भी आज ही मालूम पड़ा कि सना अपाहिज है, लेकिन माँ का तो अभी भी यही बयान कि वो ये शादी ज़रूर करवाएगी। जब दोनों तरफ से ही ये राज़ी नहीं, ना बेटा राज़ी ना बेटी राज़ी, तो शादी भला ये जाहिल औरत किसकी करवाएगी? दौलत की दौलत से कर ले या फिर अपनी दौलत से करवा ले। खैर यहाँ पर ये शादियाँ तो नहीं होंगी। दूसरी तरफ नबीरा काफ़ी परेशान है। नौशीन से मिली तो कहने लगी कि शहीर की वालदा यानी कि खाला चाहती हैं कि शहीर का रिश्ता रिदा आपी के वटे में हो जाए और इस तरह से वो शहीर की शादी तय करना चाहती हैं। शहीर ने बहुत कोशिश की मनाने की, लेकिन खाला नहीं मान रही। नौशीन आप ही बात करें ना। तो नौशीन कहने लगी, मैं क्या कह सकती हूँ। इतने में माँ आ जाती है और हुक्मन कह देती है, तुम्हारी शादी वहाँ पर नहीं हो सकती। जब आपा ही राज़ी नहीं तो क्या हम खुद जाकर अपनी बेटी उनके हवाले करेंगे? शहीर को भूल जाओ तुम, और वैसे भी तुम्हारे बाबा चाहते ही नहीं कि वहाँ पर रिश्ता हो। वो तो अपने दोस्त के बेटे से चाहते हैं जो अमेरिका से आ रहा है, और फिर तुम्हारा उससे रिश्ता हो जाएगा। जो लोग तुम्हें एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते तो हम लोग वहाँ पर रिश्ता भला क्यों करेंगे? तुम भी शहीर को भूल जाओ। अब माँ बाप की तरफ से भी जो सख्ती आई तो नबीरा काफ़ी परेशान रहती है, ऑफिस में भी काफ़ी परेशान रहती है, और शहीर भी। दोनों का काफ़ी मुश्किल सीन चल रहा है, क्योंकि माँ बाप जो हैं वो ज़िद पर अड़े हैं और बच्चों की एक नहीं सुन रहे। लेकिन आखिरकार शहीर और नबीरा की शादी तो हो ही जाएगी। लेकिन फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छा हुआ कि सना और नबील का सीन जल्द ही सामने आ गया, बहुत ज़्यादा किस्तों में नहीं लटकाया गया। ये राइटर तो अभी तक काफ़ी कमाल का जा रहा है। इसे कहते हैं अच्छी राइटिंग, के जो जल्द अज जल्द सब कुछ सामने लाया जाए, ना कि व्यूज़ बढ़ाने के लिए किस्तों को लटकाया जाए। इसीलिए तो हमें ये ड्रामा पसंद आ रहा है। फ्रेंड्स, आपको ये ड्रामा कैसा लग रहा है ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
दुआओं में याद रखिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। नई वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।